या अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनाब, तबल जंग बच चुका है। कल रात से, बल्कि कल सरे शाम ही कह लीजिए, एक अजीब धमा चौकड़ी सी मची हुई है कि हमला कर दिया, मार गिराया, ये कर दिया और वो कर दिया। आज मैं काफ़ी रिसर्च के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से अब तक जो सबूत और शवाहिद इकट्ठा कर पाया हूँ वो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। सबूत और शवाहिद की रोशनी में आज हम इस हमले का लॉजिकल यानी मंतकी जायज़ा लेकर के ये साबित करेंगे कि ये हमला मुबय्यना तौर पर हमला था या ये सिरे से हमला था ही नहीं। जनाब वाला, दिल को थाम के रखिए। पहली खबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली है। ये देखिए, ये CNN में शाया शुदा ये खबर है, CNN की वेबसाइट से उठाई है। अगर आपको इसके मंदरजात पढ़ने में दुश्वारी का सामना है तो मैं ये काम किए देता हूँ। ईरान लॉन्चेस मिसाइल अटैक ऑन इसराइल, और उसके बाद हमले की जो एक फ़ज़ाई तस्वीर ली गई है, उसके बाद जो पहली लाइन ज़ब्त तहरीर में लाई गई है, पहली सत्र, उसने इस हमले का भांडा फोड़ दिया। लिखा है नो इंजरीज वर रिपोर्टेड, नो इंजरीज वर रिपोर्टेड। अब मैं आपको ये बताऊं कि कल से अब तक जो धमा चौकड़ी मची हुई है, जिसमें ये बताया गया कि जी जनाब उधम मचा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, ये खबर आपके सामने एक वेब डेस्क से ली है मैंने। ये खबर बता रही है पाकिस्तान के एक मौक़र उर्दू जरीदे में शाया शुदा फ्रंट पेज की खबर, ईरान ने 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। 400। आज के एक और मौक़र उर्दू जरीदे ने खबर शाया की है 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश। ओए होए उधम। जनाब, 200 और 400 या अगर हम 100 ही मान लें मिसाइल हमले, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, और उसके बाद शहादत, अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला मेरे मुँह में खाक, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, शहादत ही मत समझ लीजिएगा, कैजुअल्टी एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। अगर आपको लग रहा है मैं तसल्लियाँ दे रहा हूँ, ये पढ़िए, ये अंग्रेज़ी अखबार की एक ख़बर है, ये वेब डेस्क से उठा करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके मंदरजात भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ईरान लॉन्चेस मिसाइल अटैक ऑन इसराइल बट मिलिट्री सेज नो कैजुअल्टीज रिपोर्टेड। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में झूठ बोलना मुमकिन है तो ये पढ़िए, पाकिस्तान के एक मौक़र अखबार और TV चैनल की वेब डेस्क पे शाया शुदा ये ख़बर कल शाम को छपी थी, आपके सामने दिखा दिए मैंने स्क्रीन पर, पढ़ के सुना देता हूँ। ईरानी हमले में कोई ज़ख्मी तक नहीं हुआ, इसराइली फ़ौज का दावा। ये वही इसराइली फ़ौज है कि जिसको फ़लस्तीनियों पर, मज़लूम फ़लस्तीनियों पर अपना कहर ढाने के लिए, उन पर मनो टनो बारूद बरसाने के लिए महज एक मौके की तलाश होती है। और आप ये सोचिए कि इस पर 200 से ज़ायद, 100 से ज़ायद या 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल के हमले किए जाएं और एक चिड़िया का बच्चा भी ना मरे, ये मुमकिन है? इस हमले को कंडक्ट करने में इतनी होशियारी से काम लिया है सरजमीन फारस के जांबाजों ने, इन्वर्टेड कॉमास में जांबाज कह रहा हूँ, जांबाज ही मत समझ लीजिएगा, कि कोई ह्यूमन कैजुअल्टी ना होने पाए। बसूरत दीगर उनको मालूम है कि उनके मुल्क की, उनकी सरजमीन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जनाब, कल शाम को अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ने के मर्ज़ में आप मेरी तरह मुब्तला हैं तो आपको पता होगा कि गोविंदा, भारत का एक मशहूर अदाकार, अपने ही घर में गलती से गोली चल जाने की पादाश में अस्पताल यात्रा कर चुके हैं। एक घर के अंदर एक फर्द गलती से गोली चल जाए, अस्पताल पहुंच जाता है। 200, 400 या 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए जाएं और कोई चिड़िया का बच्चा, कोई बिल्ली का बच्चा, इंसान तो कुजा, वो अस्पताल नहीं पहुंचा, उसकी कैजुअल्टी नहीं हुई। मतलब अंधी लगी है? अल्लाह मियाँ के असिस्टेंट हैं ये लोग? ये कोई बहुत ही चुनिंदा मुकर्रब किस्म की कौम है कि जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर अब ऐसा है तो भाई 2023 अक्टूबर में क्या हुआ था, ये पढ़िए गार्डियन अखबार की खबर। ये मैंने घर में नहीं छापी, अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2023 में जब हमास ने 4,500 से ज़ायद रॉकेट हमले किए थे अंदर घुस करके
यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी थी। ये उन हमलों की मैं बात कर रहा हूँ। खबर बताती है डेथ टोल राइजेस टू मोर देन 1100 आफ्टर सरप्राइज हमास अटैक ऑन इसराइल। हमास के सरप्राइज हमले ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी और 1100 कैजुअल्टीज़ जो हैं वो देखने में आई। इसी हवाले से शायाशुदा एक और ख़बर आपके सामने मैं दिखाई देता हूं ताकि सनद रहे, आपको ना लगे कि मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूं। इस खबर के मंदरजात हिंदुस्तान टाइम्स की खबर बता रही है इसराइल हमास वॉर 260 बॉडीज़ 260 इंसानी लाशें फाउंड एट म्यूजिक फेस्टिवल साइट, डेथ टोल क्रॉसेस 1100 लेटेस्ट अपडेट्स। वो जो म्यूज़िक महफिल ऐशो निशात बर्पा किए हुए अपनी कमर को थिरका रहे थे, उनके ऊपर जब पहाड़ गिराया हमास ने 260 बॉडीज़ महज कुछ अरसे के अंदर, कुछ घंटों के अंदर रिकवर कर ली गई। आपको एक ह्यूमन कैजुअल्टी, मैं बार बार दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, एक ह्यूमन कैजुअल्टी देखने में आ रही है। सबसे अहम बात, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझ पर तबर्रा करके अपनी दीनी हमीयत और मिली गैरत का सबूत देने वालों के नाम के आखिर में उनका पूरा नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका ताल्लुक़ किस फलाने से है। वो प्रो ईरान है या वो प्रो सऊदिया। दोनों सूरतों में एक बात की गारंटी है कि वो एंटी पाकिस्तान ज़रूर हैं। कोई ईरान का हिमायत याफ्ता है, कोई ईरानी तनख्वाहदार है, कोई सऊदिया का वफादार है। अनफॉर्चुनेटली इस एक मुल्क की रियलिटी ये है पाकिस्तान की, जहाँ मैं बैठ के आपसे बात करने की गलती कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं है तो कोई पाकिस्तान का वफादार नहीं है। जनाबे वाला, कुछ और चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत चाहता हूँ। ये जो 400 से ज़ायद हमले बताया जा रहा है कि हुए हैं जिसने किसी को कुछ भी नहीं किया, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले इस्माइल हनिया की अफसोसनाक शहादत का वाक़या पेश आया था। ख़ुद ईरान में हमास ने अपनी हिमाकत, अपनी बेवकूफ़ी का सबूत देते हुए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नज़रिए पे अमल दरामद करते हुए, बावजूद तमाम तर ख़तरात के इंडिकेटर्स के, हमास के चीफ इस्माइल हनिया को ईरानी सदर की दावत हलफ बर्दारी, तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए जाने की गलती उठा रखी और उसके बाद इस्माइल हनिया जो है वो किस्सा पारीना बन गए। इससे पहले कि मैं आपको इस हमले के बारे में फ़लस्तीनी, क्या इसको कहते हैं यार, ईरानी सदर के बारे में उनका कोई बयान सुनाऊं, पहले ज़रा ये इंकिशाफ मुलाहिज़ा कर लीजिए और पहले स्क्रीन पे पढ़ लीजिए भैया, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं किसी ख़ास फलाने के ख़िलाफ़ कोई फ़ज़ा बना रहा हूँ। ये मैंने नहीं कहा, अहमदी नजाद एक्स प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ये खुद बता रहा है इसराइल के मुकाबले में कायम किए गए ईरानी यूनिट का इंचार्ज मूसाद का एजेंट निकला। बताया गया ये यूनिट ईरान के एटमी साइंसदानों के कत्ल और दस्तावेजात की चोरी तक में मुलव्विस था और ये खबर CNN को दिए गए इंटरव्यू से माखूज है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस गलती के स्केल का जो हमास ने उठा रखी थी। इससे पहले हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर भी आई, लेकिन हसन नसरुल्लाह से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम इस्माइल हनिया पे वापस आते हैं। ये देखिए, ये वो डायलॉग है जो ईरानी सदर ने, ये डींग है जो उन्होंने मारी थी इस्माइल हनिया की फौरी शहादत के बाद। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है, दहशतगर्द काबिज़ीन को हनिया की शहादत के अमल पर पछताने पर मजबूर करेंगे। ये सिर्फ एक डींग नहीं थी, ऐसी कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। मैं आपको फर्दन बताता हूँ। ये आयतुल्लाह खामनाई का स्टेटमेंट है। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। ये हमले के फ़ौरन बाद दिया जाने वाला एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखा दिया है ताकि किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे। और उसके बाद अब ज़रा दिल थाम के सुनिए जनाब, वो ईरानी प्रेसिडेंट जो इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने की बात कर रहा था, अब सुनिए उसने क्या फरमाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह।
यार ये मोबाइल ने बड़ा तंग किया हुआ भैया। ये देखिए, ये एक ऐसी खबर है कि जो पढ़ करके हर प्रो ईरान फलाने को अपनी रविश पे कम से कम एक बार रिविजिट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मे अल्लाह भी प्लीज़ विद हिम, उनका एक कौल मुबारक है कि जहल की राह में ठहर जाना शिर्क है, और जाहिल दुनिया भर में कहीं भी हो सकते हैं। उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास सरज़मीन से, किसी ख़ास खुदा न खास्ता फ़िरक़े से, किसी मज़हब से, किसी मसलक से नहीं होता। ये ख़बर पढ़िए, ये बता रही है अमरीकी हुक्काम ने वादे किए हनिया का बदला ना लेने पर जंग बंदी हो जाएगी, मगर ये सब झूठ था। जी हाँ, वही सदर जो कह रहा था कि हम तुम्हारे बच्चे खा जाएंगे, उसका अब से 2 रोज़ कबल शाया होने वाला ये इंटरव्यू जिससे ये ली गई है खबर, वो ये बता रही है कि अब तक ये मौसूफ इसलिए खामोश थे क्योंकि इनको अमेरिका बहादुर ने थपकी लगा दी थी, चुप हो जा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। और ये बज़ाहिर अमेरिका को कैसा आंखें दिखाते हैं, मर्ग बर अमेरिका हैं, मर्ग बर अमेरिका करके, और इन्होंने जो अमेरिका के सहलाए हैं, ओहो जो पॉलिश की हैं, अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। जनाब वन ये पढ़िए, आज के हमले के हवाले से ये ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट जो आपको हंसने पे यकीनन मजबूर कर देगा। ये उसी ईरानी सदर का जो झूठ बोलने में यकता है, ये उसी सदर का स्टेटमेंट है। फरमाते हैं सियोनी रियासत की जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दे दिया गया है। फैसला कुन जवाब में 400 मिसाइल हमलों में एक चिड़िया का बच्चा मारने से ये कासिर रहे हैं, और इन्होंने फैसला कुन जवाब दे दिया है। हुई आई लव यू, एक पप्पी इधर और 3 पप्पियां उधर। ये ईरानी पासदाराने इनकलाब का, वही जो इस्माइल हनिया को तहफ़्फ़ुज़ देने में कतई तौर पर नाकाम रहे, वो फरमा रहे हैं इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। उई अल्लाह, आई अम्मा। अंदाज़ अपना अपना में आमिर खान और सलमान खान, वो मुझे याद दिला गया ये स्टेटमेंट। मतलब क्या किया है भैया, और क्यों किया है? आज कल तो इंटरनेट पे, मैं कल शाम से मैंने बैठ करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स का मुताला करना शुरू किया है। ट्विटर से मैं बिल्कुल दूर रहा हूँ क्योंकि ट्विटर झूठ बोलने का वाहिद ज़रिया है इस वक्त। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, आपको सोशल मीडिया पे इंशाअल्लाह ताला अपनी ऐन गैनी नज़र आएगा। वो लबनान में जश्न, वो बैरूत में जश्न, वो बगले बजाई जा रही हैं कि हमने मार दिया। और अब से थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आ चुका है इसराइली अथॉरिटीज़ का कि आज रात तक इस मुबैना मशकूक और इंतहाई हद तक नाकाम हमले का जवाब कुछ इस अंदाज में देंगे कि एक नई तारीख रकम हो जाएगी। बहरहाल इस एक गलती के इर्तिकाब से, इस एक अदाकारी के इर्तिकाब से ईरान ने अपनी शामत अमाल को दावत दी है, और अब जो कुछ होगा वो आने वाले चंद घंटों में वाज़े हो जाएगा। अब आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि सीने ज़मीन पर ईरान का कितना वजूद बाकी बचता है, क्योंकि अमरीकी आशीर्वाद से इसराइल जिसने फ़लस्तीनियों को तहोतेग कर दिया, अब वो ईरान को भी छोड़ेगा तो बहरकैफ नहीं। ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बगले बजाने के बजाय हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या अब भी उम्मत मुस्लिमा को अपने इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर एक जान होकर के कोई इज्तिमाई स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है, या महज हम OIC के घिसे पिटे लूले लंगड़े फोरम के ज़रिए से महज प्रेस स्टेटमेंट्स दे करके फ़लस्तीनी भाइयों की अखलाक़ी हिमायत जारी रखेंगे। याद रखना, वो लोग जो गज़ा पे इसराइली बम्बार्टमेंट को, इसराइली जारहियत को ये समझे बैठे थे कि ये मामला यहीं तक महदूद रहेगा, ये मामला वहाँ से आगे निकल करके लबनान गया, लबनान से आज रात तक ये मामला ईरान तक फैल जाएगा, और उसके बाद ये जंग पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। तो क्या ये समझा जाए कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो चुका है? ओह यस, एब्सोल्युटली ऐसा होने की शुरुआत
हो चुकी है। अब देखना यह है कि इस जंग में बचता कौन है और कितने ज़ख्म उसके नसीब में आते हैं। ये अपने जहन में रख लीजिएगा कि ये वो उम्मत मुस्लिमा बहरहाल नहीं है जिसने महज 300 जांबाज़ों के ज़रिए से सैकड़ों हज़ारों के लश्कर को शिकस्त दी थी, जिसकी मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा की मदद के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते उतारे थे। ये वो उम्मत मुस्लिमा है जो सर से पा तक अगराज के धंधों में गर्क है, जो सर से पा तक झूठ का पुलंदा है, झूठ का मुरस्सा है। ये ईरान के सदर की सिर्फ बात नहीं है कि जिसने शुरू में एक फ़्लाइट ली और ईरान पर जो चढ़ाई की थी इस्माइल हनिया की शहादत के लिए, उस पर उसने कहा था कि बच्चे खा जाऊंगा, और उसके बाद 2 दिन पहले वाला बयान बिल्कुल कलाकमा कर देता है इस एक तासुर का, कि जिसमें वो बता रहा है कि अमेरिका ने चुप रहने के एवज़ इनको यकीन दहानी कराई थी कि चुप रहो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रिंटेड ख़बरें निकाल करके, जो ख़बरें बाकायदा गज़ेटेड नेशनल और इंटरनेशनल वेबसाइट्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स उन पर शाया शुदा, वो मैंने आपको दिखाए हैं ताकि आप सोचें। ना बात सुन्नी की है, ना बात शिया की है, यहाँ न बात ईरान की है, न बात लबनान की है, ना यहाँ पाकिस्तान की है, यहाँ बात है उम्मत मुस्लिमा की। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर अपना खुसूसी रहम करम व फजल फरमाए। अल्लाह ताला जिस मुनाफ़क़त में सर से पाँव तक ये उम्मत, हम सब मुसलमान आपस में बल्कि सर से पाँव तक ग़रक़ाब हैं, अल्लाह ताला हमें इस मसलियत कोशिश से, इस मुनाफ़क़त से, इस जिसको कहते हैं जेल से बाहर आने की और हक़ाइक़ को इन द ट्रू स्पिरिट समझ करके उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने की सलाहियत दे, तौफ़ीक़ दे। परवरदिगार आलम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। बाकी ईरान के साथ जो होता है वो इंशाअल्लाह ताला आज रात में देखते हैं, और उसके ऊपर एक खुसूसी प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला लेकर के रात में अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिए, अगर नहीं भी रखा तो सानू की। फ़ी अमान अल्लाह।